वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑन लीडरशिप इन्वेस्टमेंट। तो हमने अब तक 3 वीडियोस बनाई हैं जो कि लीडरशिप इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ये फोर्थ वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है स्टेप्स फॉर बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन लीडरशिप डेवलपमेंट। तो लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर हम किस तरह जो है वो बेहतर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी जो हम इन्वेस्ट करें अपने लीडर के ऊपर उससे हमारी जो कंपनी है उसको बेनिफिट मिले और वो बेनिफिट जो है उससे कहीं ज़्यादा हो जो हम लीडर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है वो कैलकुलेट करती हैं कि अपना पैसा जहां वो लगा रही हैं उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा तो कंपनीज बेनिफिट जो है पैसा लगाती हैं, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा नहीं होगा तो कंपनीज आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्च नहीं करती। तो लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर क्या किस तरह इसको इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाया जाए ताकि कंपनी जो है इसके ऊपर पैसा खर्च करे, एक्सपेंस करे। तो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर करने के लिए जो स्टेप्स हैं, यहाँ पर 4 स्टेप्स जो है उन्हें डिस्कस किया गया है। उन्हें बताया गया है कि इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लीडरशिप डेवलपमेंट से एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी को दे सकेंगे। और अगर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कंपनी को देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंपनी है वो लीडर्स के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो लीडरशिप है उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करे और ज़्यादा पैसा लगाए उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग के ऊपर, तो हमें इन प्रोसीजर्स को या इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसके ज़रिए से हम जो है ये देख सकते हैं कि हमारी जो लीडरशिप डेवलपमेंट है उसका रिटर्न ऑन एसेट्स बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले कस्टम सर्वे एंड टूल्स। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं उससे कस्टमाइज टूल्स या सर्वेस हमें बनाने चाहिए जिससे हम लोगों का फीडबैक ले सकें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फीडबैक ले सकें, जिसमें सब ऑर्डिनेट्स हैं। यानी यहाँ पर जो है वो 360 डिग्री फीडबैक की बात की जा रही है। जो आपके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं या जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनसे फीडबैक लिया जाए। और जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनसे फीडबैक लिया जाए। और इसी तरह जो आपके कुलीग्स हैं जो आपके सेम पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जाए। आपके कस्टमर्स जो है जिनको आप सर्व कर रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जाए। तो इस तरह 360 डिग्री फीडबैक जो है वो लिया जाए। उसके लिए सर्वे, उसके लिए टूल्स डिज़ाइन किए जाए जहाँ से प्रॉपर डेटा जो है वो गैदर किया जाए, और उस प्रॉपर डेटा को जो है गैदर करने के बाद उस डेटा को क्लीन किया जाए। उस डेटा के अंदर जो खराबियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए और उसे एक बेहतरीन और अच्छा डेटा जो है बनाने के बाद फिर हम आ जाते हैं सेकंड डेटा एनालिसिस की तरफ। फिर हमें जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को एनालाइज करना चाहिए। तो जब हम डेटा को एनालाइज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो लीडरशिप है जो इस वक्त काम कर रही है और जिसके लिए आपने सर्वे किया था, उसके टूल डिज़ाइन किए थे और फीडबैक दिया था, डेटा एनालिसिस के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि वो जो लीडरशिप है उसको किन चीज़ों के लिए कैपेबल होना चाहिए, यानी कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज उनके पास होनी चाहिए, या किन बिग चैलेंजेस के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमें पता चलेगा कि उनको कौन सी स्किल्स जो है उनके पास करंटली होनी चाहिए। और फिर दूसरा हमें ये पता चलेगा कि इस वक्त उनके पास कौन सी स्किल्स जो है वो अवेलेबल है। तो इसको हम डेटा एनालिसिस के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी कौन सी स्किल्स जो है वो लीडर में होनी चाहिए और कौन सी स्किल लीडर में अवेलेबल है। ये जो गैप होगा, ये गैप असल में हमें ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करके देगा, और ये वो प्रॉपर नीड असेसमेंट होगी
जिसके थ्रू हम जो है लीडरशिप के लिए जो ट्रेनिंग होगी उसको डिज़ाइन कर सकेंगे। तो अगर हम लीडरशिप के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग को डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, तो हमारे लिए एक अच्छा जो है लीडरशिप जो है वो डेवलप होगा और वो कंपनी के बेनिफिट्स के लिए होगा। तो पहला मैंने डिस्कस किया आपसे, जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप एक सर्वे तैयार करें और उस सर्वे को जो है के थ्रू 360 डिग्री फीडबैक लें और फिर उस फीडबैक को, जो डेटा आप कलेक्ट करें थ्रू फीडबैक, उसको जो है क्लीन करें उस डेटा को, और उस डेटा को क्लीन करने के बाद फिर उसका डेटा का एनालिसिस करें। और एनालिसिस के अंदर जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो लीडर है उसको क्या स्ट्रेंथ जो है रिक्वायर्ड है और उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ मौजूद है, और इसका हम गैप एनालिसिस करेंगे कि क्या स्ट्रेंथ, कौन कौन सी स्ट्रेंथ जो है वो उस लीडरशिप के अंदर अवेलेबल है और कौन कौन सी वीकनेसेस जो है अवेलेबल है, और कौन सी ट्रेनिंग जो है जो एम्प्लॉइज है या जो फीडबैक जिन्होंने दिया है उन्होंने कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है उन्होंने उनके लिए रिकमेंड की है। तो उसकी बेसिस पर हम जो है कस्टमाइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो आपको कस्टमाइज का मतलब यह है कि जिस लीडर के लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी उसी लीडर के लिए उस तरह की ही ट्रेनिंग आपको तैयार करनी होगी। तो जिस ऐसा ना हो कि एक ट्रेनिंग बनाए और सब लीडर्स को बोलेंगे चलें जी आप सब लोग जो है इसी ट्रेनिंग को आपने जो है वो करना है। तो उससे ये होगा कि सब लोगों को बहुत बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें 1%, 2% या 5-10% लोगों को बेनिफिट हो जिसके लिए एक्चुअल वो ट्रेनिंग जो है वो डिज़ाइन की गई। तो जो डेटा एनालिसिस के थ्रू जो भी जहाँ से जो फाइंडिंग्स आए उसके मुताबिक जो है अलग अलग जो है कस्टमाइज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तैयार किया जाए। उसके लिए हो सके तो किसी कंसल्टेंट को हायर किया जाए ताकि वो जो है प्रॉपरली नीड असेसमेंट कर सके, वो प्रॉपरली जो है उस कंटेंट को, उस ट्रेनिंग को डिज़ाइन कर सके जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, और प्रॉपर जो फैसिलिटेटर है किसी एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस आदमी को एज ए फैसिलिटेटर या एज ए ट्रेनर के तौर पर तैयार किया जाए। और फिर ये भी फैसला किया जाए कि क्या वो ट्रेनिंग कौन सी है और वो ट्रेनिंग किस तरह हो सकती है। क्या वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, क्या वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, क्या वो हो सकता है कि वो जॉब रोटेशन के थ्रू भी वो ट्रेनिंग हो सकती है, केस स्टडी मेथड के थ्रू भी ट्रेनिंग हो सकती है। तो ये सारा फैसला जो है ये करेगा जो कंसल्टेंट आपने हायर किया, ये या जो आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, अगर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी और कम्पिटेंसी है कि वो लीडरशिप के लिए अच्छी ट्रेनिंग डिज़ाइन कर सकता है, तो जो है वो उस लीडरशिप के लिए अच्छी ट्रेनिंग डेफिनेटली डिज़ाइन करे और प्रॉपर जो नीड असेसमेंट की है उसके मुताबिक कस्टमाइज ट्रेनिंग डिज़ाइन करने के बाद उनको फिर उस ट्रेनिंग के लिए भेज दे। जब उन ट्रेनिंग के लिए उसे भेजेगा तो फिर उसके लिए और भी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्या वो ट्रेनिंग कब होंगी, कितने दिन की होंगी, कितना टाइम की होगी, क्या उनको ऑफिस से रिलीव दिया जाएगा या वो ऑफिस के बाद जाकर ट्रेनिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के कंटेंट के साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। उसके बाद जब वो लीडर जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर कर आ जाए और फिर ट्रेनिंग के बाद जो है उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको मेजर किया जाए कि ट्रेनिंग तो हो रही है लेकिन क्या ट्रेनिंग होने के बाद उसकी उस ट्रेनिंग की वजह से जो लीडर्स है उसकी किसी लीडरशिप स्किल्स के अंदर या कैपेबिलिटी के अंदर कोई बेनिफिट भी हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको चेक करने के डिफरेंट मेथडोलॉजी है, डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि लोगों ने जो है वो दिए हैं। उसमें एक जो मशहूर मॉडल है वो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ दी क्रिक पैट्रिक मॉडल। तो क्रिक पैट्रिक मॉडल जो है वो हमेशा 4 जो है एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है आमतौर पर। तो क्रिक पैट्रिक मॉडल का पहला जो एलिमेंट है वो ये है कि आपके जो लोग हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं वो कितने मोटिवेटेड है कि वो ट्रेनिंग को लेना पसंद कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसी ट्रेनिंग है जिससे लोग, जो लीडर ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं वो खुद ही डीमोटिवेटेड है, वो खुद ही उस ट्रेनिंग को नहीं लेना चाहता, तो इसका मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो सबसे पहले तो वो जो
उसकी जो मोटिवेशन का लेवल है टूवर्ड अटेंडिंग द ट्रेन प्रोग्राम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका ट्रेनी है जिसको आप ट्रेन करने के लिए जा रहे हैं वो इतना मोटिवेटेड होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जब वो ट्रेनिंग लेकर वापस आए तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है वो ये है कि उसने नॉलेज कितना गेन किया। तो प्री एंड पोस्ट जो टेस्ट होता है उसके थ्रू आप जो नॉलेज है, जो न्यू टर्म्स है, जो न्यू प्रोसेस है, जो न्यू मॉडल्स हैं, वो उसने कितने सीखे हैं। तो पहली चीज़ मैंने बताई कि मोटिवेशन, जब उसने ट्रेनिंग में जा रहा था, जब उसने ट्रेनिंग ली तो वो उस ट्रेनिंग के कंटेंट से या वो ट्रेनिंग फैसिलिटेटर जो है उससे या वो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट से वो कितना मोटिवेटेड था। वो क्या समझता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह का था, बहुत अच्छा था, बहुत बुरा था या नहीं। तो ये, और दूसरा मैंने बताया आपको कि उसके नॉलेज में कितना जो है वो इजाफा हुआ। फिर तीसरा मॉडल बताता है कि उसके बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस आई। हो सकता है कि वो मोटिवेटेड भी हो और उसने नॉलेज भी सीखा हो, लेकिन अगर उसके बिहेवियर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंज नहीं आया बिहेवियर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वो जो नॉलेज उसने तो गेन कर लिया, लेकिन अब वो बिहेवियर उसने अपने अंदर उसको चेंज नहीं लेकर आया। अगर वो अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आ गया आया तो इसका मतलब ये है कि उससे कोई कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्योंकि एजुकेशन या लर्निंग जो है वो चेंज इन द एटीट्यूड, चेंज इन द बिहेवियर होता है। अगर उसके अंदर ही कोई तब्दीली नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। और फोर्थ उसका है कि जब वो परफॉर्मेंस पर जा रहा है, जब एक्चुअल जाकर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या वाकई में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है, वो बेहतर हुई है। अगर वो बेहतर हुई है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल में जो है एक बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस एंड प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप लीडरशिप डेवलपमेंट की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं। इस तरह आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे, जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो एक बेहतर रिटर्न इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यही चीज़ अगर जब आप टॉप मैनेजमेंट को या कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट या लीडर्स है उनको शो करेंगे तो वो लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये फोर वीडियो है इस जो लीडरशिप इन्वेस्टमेंट कलेक्शन है उसमें फोर वीडियोज है, आपने फोर की फोर देख ली है। और उसमें कोई आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जवाब हो, कोई सवाल हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप वो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।